नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज के प्रकार, इसके विषय में जानेंगे कि दाखिल खारिज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, दाखिल खारिज जो है, जब हम ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं उसके बाद की प्रक्रिया होती है। लेकिन दाखिल खारिज के विषय में बहुत लोगों को कम जानकारी होती है या फिर जान ही नहीं पाते हैं कि दाखिल खारिज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये दाखिल खारिज जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो पहला होता है आपको कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज। ठीक है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज जो है उसमें होता ये है कि मान लीजिए कि आपके दादा परदादा का ज़मीन है, उनके नाम से दाखिल खारिज हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद की जो उसके बाद के जो वंशज हैं उनके, ठीक है, अगर मान लीजिए कि उनके दादा परदादा डेथ कर गए हैं तो उसके बाद जो है जो उनके वंशज में जो उनका शेयर बनता है, ठीक है, तो शेयर बनता है तो उसका जो उत्तराधिकार होता है, ठीक है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज के अंतर्गत जो है उनका शेयर मिलता है। ठीक है, चाहे उनके वंशज में मान लीजिए कि कोई दादा है उनका और दादा के बाद उनके पिताजी हैं, ठीक है, और पिताजी का भी मान लीजिए डेथ हो गया, तो अब उनके जो पोता हैं, ठीक है, 3 हो 4 हो जो भी हो, तो उनका जो शेयर बनेगा उन शेयर के अनुसार जो है उन्हें उत्तराधिकार दाखिल खारिज के अंतर्गत जो है उनका दाखिल खारिज हो जाता है और उनका लगान रसीद जो है कट के मिल जाता है। तो एक तो है कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज, ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों वो ये है कि डायरेक्ट जब हम रजिस्ट्री कराते हैं, कोई नया व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदारी करता है और ज़मीन खरीदारी करने के पश्चात दाखिल खारिज जो है कराता है, तो दाखिल खारिज जो होगा दोस्तों, मान लीजिए कि कोई नया व्यक्ति ज़मीन को ख़रीदा, ठीक है, और ज़मीन खरीदने के रजिस्ट्री के 1 महीने के बाद जस्ट दूसरा महीना स्टार्टअप में पहला दिन आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय जब अप्लाई करेंगे तो 1 महीने के अंदर जो है आपका जो दाखिल खारिज है वो हो पाएगा। ठीक है, कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 1 महीने का समय उसमें लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 1 महीने के बाद जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं उसके 1 महीने बाद जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कराते हैं तो उसके 1 महीने के दरमियान अगर किसी ने आपत्तिजनक शिकायत कर दी, ठीक है, चाहे वो अंचलाधिकारी के समक्ष हो या फिर जो तहसीलदार है या राजस्व कर्मचारी है उनके समक्ष हो, अगर कोई आपत्तिजनक आवेदन दे दिया जाता है, ठीक है, तब उस दाखिल खारिज को रोका जा सकता है और उस दाखिल खारिज को रोकने के बाद जो है उसे जांच पड़ताल किया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो आपत्तिजनक जो आवेदन आया है वह सही है या गलत है। तो उसका जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक उस दाखिल खारिज को रोका जा सकता है। अगर वो आपत्तिजनक शिकायत गलत पाया जाता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए उसका कोई प्रभाव दाखिल खारिज पर नहीं पड़ता है, उस परिस्थिति में जो है दाखिल खारिज हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपत्तिजनक शिकायत कर दिया है और प्रूफ के साथ कर दिया है तो उस परिस्थिति में दाखिल खारिज को रोका जा सकता है और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसका परिणाम नहीं आता है, तब तक उस दाखिल खारिज को नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से 2 प्रकार के म्यूटेशन होते हैं मुख्य रूप से, और मुख्य रूप से इन्हीं 2 म्यूटेशन के अंतर्गत जो है सारे म्यूटेशन आते हैं, सारे दाखिल खारिज आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।